हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जुपिटर का नक्षत्र जो कि है पूर्व भद्रपदा के बारे में। देखिए, ये नक्षत्र को कहा जाता है स्टार ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स। अब ये नक्षत्र दो जोडिएक साइन को कवर करता है, लेट जो कि आपका एक्वेरियस एंड अर्ली पाइसेस साइन को कवर करता है। तो इस वजह से इस नक्षत्र को देखिए काफ़ी एनर्जी होती है, इंट्यूटिव पावर्स होते हैं इस नक्षत्र को, क्योंकि पाइसेस साइन से जब भी देखिए नक्षत्र ग्रह जुड़ जाते हैं तो इंट्यूटिव पावर, दूसरे रेलम में जाना, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई रहना, नई चीज़ों को ढूंढना, रिसर्च वर्क, ये सब चीज़ें अब कनेक्ट हो जाती है इस नक्षत्र के साथ। अब देखिए, ये नक्षत्र जब हम इसको एक्वेरियस में देखते हैं, ठीक है। देखिए उससे पहले देखिए नक्षत्र को कहा जाता है कि टू फेस नक्षत्र भी कहा जाता है। अभी टू फेस का मतलब क्या हुआ कि आदमी दिखाता कुछ है, करता कुछ है। यही सारी चीज़ें मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब भी ये नक्षत्र देखिए एक्वेरियस साइन में रहता है तो जब मून यहाँ पे प्लेस्ड हो जाता है तो मून को एनर्जी कैसा मिलता है? उसको एनर्जी मिलता है सैटर्न का एंड गुरु का, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है और एक्वेरियस साइन जो कि आपके सैटर्न का होता है। तो यहाँ पे जब मून प्लेस्ड हो जाए, आप देखोगे कि आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेगा। सीरियसली किसी भी चीज़ को हैंडल करना, सीरियसली किसी भी चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो अपने काम को सही से करना, ये सबसे बड़ा पर्सन का देखिए चीज़ें रहती है। उसकी जो एक दिनचर्या होता है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा कि वो सीरियस बंदा है, हर चीज़ को सीरियसली लेना। अगर कोई रेयरली ज़्यादा मजाक करना या ये सारी चीज़ें उनको पसंद होती है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखो, अगर वो घर पे जाते हैं, घर की जो लाइफ होती है वहाँ पे शायद वो बहुत ज़्यादा कूल चिल्ड रहना पसंद करते हैं। अपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाले पर्सन इन पर्सन हो, मतलब कि इन फैमिली के अंदर हो। बट जो जैसे आप बाहर जाओगे, आप अपने आप को काफ़ी टाइम पे रिप्रेजेंट करोगे एज अ सीरियस पर्सन, क्योंकि देखिए एक्वेरियस साइन एंड ऑफ द डे क्या है, ये डिज़ायर को फुलफिल करने का है। तो जब आप बाहर जाते हो तो आपके काफ़ी टाइम पे गोल्स क्लियर रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सारी चीज़ों से मतलब है। ऑफिस में कलीग्स को कलीग्स की तरह ही रखना है, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, बेस्ट फ्रेंड बन के नहीं रहना है, बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन नहीं रखना है। ये सारा चीज़ें काफ़ी टाइम पे माइंड में सॉर्टेड आउट रहती हैं। बट हमेशा ये ग्रोथ को शो करता है। देखिए, जब भी मून जैसे कि देखिए अब इस नक्षत्र में है और ये ऑब्वियसली 11th हाउस हो जाता है, सैटर्न का हो जाता है, एंड यहाँ पे इम्पैक्ट जो कि गुरु का पड़ रहा है, तो मून का माइंडसेट हमेशा ग्रोथ की ओर जाता है, हमेशा ग्रो करना है। क्योंकि देखिए दो बड़े प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में अब आपका मून है, तो इसका एक तो है कि एक्सपांशन करना है, टाइम जितना हो सके टाइम एक्सपांशन करते रहना है, और एक्सपांशन के साथ हार्डवर्क भी करना है। इस पर्सन की एक एबिलिटी बहुत अच्छी है, इस जो भी नेटिव है, कि टाइम के साथ और ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, टाइम के साथ बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि ऐसा पर्सन अगर अपने गोल्स, उनको जो गोल है उनकी लाइफ में टारगेट है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। देखिए ऑब्वियसली हम यूजुअली देखते हैं कि किसी को भी अगर आप, जैसे मुझे कोई गोल है मेरी लाइफ में, उस पर मैं ऑलवेज एक्स्ट्रा काम ही करूँगा। बट इनको देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा करते हैं, एक हायर लेवल पे जाके करने लग जाते हैं, जिस वजह से देखिए हेल्थ इश्यूज होने लगता है, मेंटल प्रेशर भी थोड़ा बहुत होने लग जाता है, यानी कि माइंड भी बहुत ज़्यादा फटीग फील करता है। क्यों? क्योंकि देखिए मून एंड ऑफ द डे कहाँ पर है? सैटर्न के घर में है, और जो कि जुपिटर का भी यहाँ पे उसके ऊपर एक तरीके का ब्लेसिंग हो रहा है, क्योंकि उसी का नक्षत्र है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स, क्यों कहा गया है कि इस नक्षत्र को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स, यानी कि पर्सन जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगाता है, 200% उसको जो चीज में इंटरेस्ट आता है उसमें लगा देता है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे होती है, और एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। जैसे कि देखिए कोई बॉडी बिल्डर है, वो पहले जिम कर रहा है, जो भी कर रहा है, करते 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 वो स्टेरॉइड्स पे आ जाता है, एकदम परफेक्शन, एकदम हायर लेवल ऑफ परफेक्शन उसे चाहिए रहता है। इसलिए काफ़ी टाइम पे ये लोग बहुत अच्छे फिलोसोफर बन जाते हैं, चैलेंज करते हैं रिलीजियस टेक्स्ट को चैलेंज करेंगे कभी कभी, या तो फिर एक पर्टिकुलर आप रिलीजन के हो, बट आप दूसरे रिलीजन के रिलेटेड चीज़ों को आपको पढ़ना, उसके बारे में जानना, ये बहुत आपको अच्छा लगता है। एक्सप्लोर करना, बेसिकली नक्षत्र देखिए एक्सप्लोरेशन का ही नक्षत्र होता है, रिसर्च का ही नक्षत्र होता है। तो वो चीज़ों को जानना, सोसाइटी की और चीज़ें जो रहती है उस पर इंटरेस्ट लेके उसके बारे में जानना। ऐसा नहीं है कि बस
यहीं पे रहना है, यहीं चीज़ें करनी है, मतलब कि मेरी कम्युनिटी है या तो मेरा रिलीजन है, बस उसी में मुझे हैप्पी रहना, नहीं, बाहर जाके देखना क्या है, अंडरस्टैंड करना दुनिया को, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना, नेचर ऑफ पीपल को अंडरस्टैंड करना, ये सारी जो कि एक अंदर अंदर एक आप में बर्निंग चीज़ें होती रहती है कि मुझे और जानना है ज़िंदगी के बारे में, और समझना है ज़िंदगी के बारे में। इसलिए जब ये चीज़ें, जैसे कि आप तो पाइसेस साइन में जाओगे, इस मून को देखोगे, तो पर्सन काफ़ी टाइम पे अपना सराउंडिंग छोड़ देता है, अपने घर को बहुत टाइम पे छोड़ ही देता है, दूर चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेन कंट्रीज में ये पर्सन मिलेगा, या तो फिर आप जो भी रिलीजन के हो, आप देखोगे कि एक टाइम के बाद आप कंप्लीटली एक डिफरेंट सर्कल ऑफ रिलीजन के बीच में चले जाएंगे। आप देखिए, यूजुअली अगर आप इंडिया में रहते हो, आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे एज एन हिंदू, या तो फिर आप गल्फ में जाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी सराउंडिंग्स चेंज हो जाएगी रिलीजियस बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो कि दूसरे रिलीजन का ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ें पाई गई है। तो ये एक सिंपल वे ऑफ समझाने का तरीका है मेरा, कि आप जो है, आप जब जैसे बड़े होते जाओगे और जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी को आप एक्सप्लोर करते जाओगे, आपका जो सर्कल ऑफ कोई भी कह ले, फ्रेंड, फैमिली, किसी भी तरीके का सर्कल है, वो कम्प्लीटली चेंज होएगा, बिकॉज आप एक एक्सप्लोरर बन चुके हो। अब वो काम से रिलेटेड बन रहे हो या तो फिर रियल में जो व्लॉग करने वाले वैसे बन रहे हो, बट ये जो पर्सन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा देखिए वंडर करता है। वंडर करने वाला के काफ़ी ज़्यादा घूमेगा फिरेगा, दुनिया को जानने की कोशिश करेगा। जब ये पाइसेस साइन में हो जाता है, तो यहाँ पे पूरी जो एनर्जी है वो अब जुपिटर की हो जाती है। यहाँ पे बाद में फिलोसॉफिकल जो कि नॉलेज, जैसे कि आप देखिए यूट्यूब में आप दे लो, या तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को चेंज करना है, कहीं ना कहीं लोगों को कुछ देना है। ठीक है, पूर्व भद्रपदा नक्षत्र का भी ऐसा होता है कि वो जब लर्न कर लेते हैं कोई चीज़ें, उनका बहुत रहता है कि ये एक टाइम के बाद मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, लोगों के साथ इसको उनको बताऊं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लर्न कराओ। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे ये एक टीचर को भी शो करता है ये नक्षत्र। आप देखिए, टीचर ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाओगे, इसका आप किसी भी तरीके से अपना ज्ञान जो है वो बांटने की कोशिश करोगे। एक बड़े फर्म में जाने के बाद हमेशा आप दूसरों को गाइड करने की कोशिश करोगे। एक गाइड की तरह आप जैसे जैसे उम्र होती जाएगी, आप इस चीज़ को देखोगे। क्योंकि देखिए, ये जो नक्षत्र होता है, ये आप कह सकते एक तरीके से मैच्योर नक्षत्र होता है। तो टाइम के साथ पर्सन मैच्योर, और फिर उस मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीख लेता है। काफ़ी टाइम पे इनकी अलग दुनिया चलती है, पैरेलल दुनिया चलती है, कि एक दुनिया में कुछ हो रहा है बट इनकी दुनिया कुछ और है। इसलिए काफ़ी टाइम पे इनको लोग मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। फिर ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो दो मुंह वाला आदमी है, या तो फिर ये हमको उल्लू बना रहा है, या तो फिर ये इसको ये मंद बुद्धि है, इसको पता नहीं। बट आपकी एक अलग दुनिया है जो आप एनालाइज करके रखे हो कि हाँ, शायद 5-10 साल बाद मुझे इस दुनिया में रहना है, या तो फिर मुझे ऐसी फैमिली चाहिए, या तो फिर को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। ये सारी चीज़ें रहती है। अगर आप देखो, आप यूजुअली नोट करना, जब आप मिड 20s में रहते हो या 30s में रहते हो, आपका कोई प्लान है, लाइफ का प्लान है कि मुझे ऐसा जीना है, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली देख लेना आप कि लोग आप पे हंसेंगे, या तो फिर बोलेंगे ऐसा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती करके। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, किसने सोचा था कि मोबाइल फ़ोन में हम वीडियो बात करेंगे? ये 15-20 साल पहले तो एक कल्पना थी, बट आज वो रियलिटी है। तो पूर्व भद्रपदा नक्षत्र वाले ये विजुअल कर लेते हैं, ये इंट्यूटिव पावर उनमें होता है कि वो विजुअल कर लेते हैं ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल है करके। तो प्रेजेंट डे में आप किसी को बोलो जो चीज़ कहीं है ही नहीं, तो प्रेजेंट डे में लोग उतना आपको भरोसा नहीं करेंगे। और अगेन उस वजह से आपको क्या हो जाएगा कि आपका नेचर ऐसा हो जाएगा कि जिसको जो बताना है वही, और अपना अलग से कुछ आप करते रहोगे। तो ये वाला नेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूर्व भद्रपदा के लोगों में आ जाता है। बट ये नक्षत्र देखिए प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है कि कोई चीज़ आपके इधर ही हो बट वो एक्शन में नहीं हो। यानी कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ है, बिजनेस आइडियाज़ है, बट जब वो प्लेस नहीं होता है, खास करके एक्वेरियस साइन में होता है, तो आपको हमेशा रहता है कि मैं ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ। बट इस टाइम पे अगर आपने कर लिया तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। बट ये ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है जब ये पाइसेस साइन में प्लेसमेंट हो जाता है। आप वंडर करते हो, इतना वंडर करते हो कि आपके अच्छे खासे 5-6 साल आपकी ज़िंदगी के निकल जाते हैं, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। अब देखिए, इसमें आपका थर्ड हाउस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अगर थर्ड हाउस ऐसा है कि जो हमेशा एक्शन लेना चाहता है, हमेशा कुछ करना चाहता है, आपका मतलब वहाँ पे ऐसे मेलिफिक प्लैनेट हो तो बेटर है। पूर्व भद्रपदा वाले के लिए अगर मैं कहता हूँ थर्ड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट है तो अच्छा है कि आप एक्शन तो लोगे। खास करके राहु रहेगा, वो एक्शन तो ले लेगा।
तो उस एक्शन से आपको एक्सपीरियंस आएगा और फिर आप उसको ट्राई करते रहो, क्योंकि आपकी तो अलग पैरेलल दुनिया है जहां पे आपको जीना है। थोड़े फेलियर्स के बाद हो सकता है कि आपको सक्सेस मिले, बट मोस्ट ऑफ द केस अगर थर्ड हाउस आपका उतना अच्छा नहीं है और प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब कि आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहे हो, तो आप यूजुअली देखोगे कि बहुत टाइम निकल जाता है, खास करके ये जब पूर्व भद्रपदा का जो मून है आपके पाइसेस साइन में रहता है। जैसे कि 7th हाउस में हो जाता है मून यहाँ पे, जैसे कि आप वर्गो एसेंडेंट हो, तो काफ़ी टाइम पे आपको एग्जैक्टली पता नहीं रहेगा कि मैरिज में मुझे जीना कैसा है। मैरिज में कुछ अजीब तरह की एक्सपेक्टेशन हो जाती है काफ़ी टाइम पे। अगर देखिए यहाँ पे मून को और कोई एस्पेक्ट या कंजंक्शन नहीं हो रहा, तब ये अप्लाई कीजिए कि मैरिज में कुछ अलग सा ही एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ है फिर भी अलग सा एक्सपेक्टेशन है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। खास करके वुमन में हो सकता है कि हस्बैंड सब कुछ सही है, बट फिर भी उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ की कमी है, ऐसे भी तो जी सकते थे, वैसे भी तो जी सकते थे, या हम कि यहाँ से कहीं निकल के कोई और जगह में एक अलग सी दुनिया में जीते। तो ऐसे सब टेंडेंसी इस नक्षत्र प्रोड्यूस करता है जब मून यहाँ पे रहता है। तो ये था पूर्व भद्रपदा नक्षत्र वालों के बारे में। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है कोई भी चीज़ दुनिया में नई लाने के लिए इस नक्षत्र में, इसीलिए इनको एंटरप्रेन्योर से भी काफ़ी टाइम पे देखा जाता है और टीचर से भी देखा जाता है, क्योंकि ये कुछ नई लर्निंग लाते हैं समाज में। तो इस नक्षत्र के बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी मून यहाँ पे, अगर उन्होंने अपने अंदर की एनर्जी को समझ लिया तो लाइफ में बहुत, देखिए इन मतलब कि कुछ लेगेसी छोड़ के जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार आऊँगा तो कोई और टॉपिक की बात करेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।